तुम क्या देख रही हो मेरी आंखों में? देख रही हूँ, आज तुम्हारी आंखों में दो चिंगारियां चमक रही हैं, दो शोले भड़क रहे हैं। समझ लो, आज बरसों की प्यास अपने ही करने से आग बन गई। मैं उस भंवरे की तरह हूं जो बरसों से एक ही गुलाब के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक उसका रस नहीं पी सका। नहीं नहीं, आज नहीं। तो फिर कब? जिंदगी का क्या भरोसा? नहीं नहीं। आप वही करेंगे जो मैं चाहता हूं। कंपनी के शेयर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब डॉक्यूमेंट्स बनाना आपका काम है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये राज सिर्फ हम दोनों में रहना चाहिए। पहले किरण और अब राजेश। ऐसा लगता है कि उस नाग की आंख में हम सबकी तस्वीर समा गई है। न जाने अब हम में से किसकी बारी होगी। मुझे ये कहानी तुमने शुरू की है, जाने इसका अंजाम क्या होगा। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, उस नागिन के वार से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो हमें इस नागिन से बचा सकता है। कौन है वो? है एक। उस नाग को मारकर आप लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। ये हम सबकी जिंदगी का सवाल है बाबा। बाबा, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बिन मां की बच्ची का क्या होगा? इंसान बदला लेना भूल सकता है, लेकिन सांप नहीं। मैं मजबूर हूं। बाबा, हमें निराश न लौटाइए। आपके मंत्रों में तो बड़ी शक्ति है, और अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो उस नागिन की क्या मजाल है। इंसानी जिंदगी बचाना दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है बाबा, दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य। जीवन ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो एक फकीर हूं, उसका पुजारी हूं, उसी के ओम मंत्र की पूजा करता हूं, इसे मैं तुम्हारी रक्षा के लिए दे रहा हूं। ये मेरी जिंदगी की तपस्या का फल है। इसे संभाल के रखना, इसे अपनी अमानत समझना, अपने गले में रखना। जब तक ये तुम्हारे गले में रहेगा, तुम्हें नागिन मारेगी तो क्या, वो तुम्हें छू भी नहीं सकेगी बच्चा। ये ओम शोम अपने पास रखो बाबा। मैं मौत से नहीं डरता। दुनिया को चलाने वाला तुम्हारा भगवान नहीं, हम इंसान हैं। इंसान से बढ़कर कोई ताकत नहीं बाबा। इंसान ही अगर सबसे बड़ी ताकत है तो ऊपर जाने वाले दो दोस्तों को रोक क्यों नहीं सके? तुम दुनिया के पहले और आखिरी नास्तिक नहीं, और नास्तिक को आस्तिक बनाना ऊपर वाले का बाएं हाथ का खेल है। ये जंतर मंतर, ये चमत्कार की बातें उनको समझाना जिनके दिमाग के दरवाजे नागिन के डर से बंद हो चुके हैं। मैं तो सिर्फ आंखों देखी बात मानता हूं। तो ठीक है। जय महाकाली। सांप नहीं लौटा, समझ लो तुम्हारी मौत लौट गई। आस्तिक बाबा, अब तो मान गए कि ऊपर वाला है तो मुझसे बड़ा है, तुमसे बड़ा है, और हम सबसे बड़ा है। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? सर शंकर के सामने झुका हुआ और गले में ओम की रक्षा पड़ी है। हाँ शीला, क्योंकि आज एक नास्तिक आस्तिक बन गया है।
मुझे अब मालूम हुआ है मैंने इतनी देर तुमसे कितना बड़ा अन्याय किया है शीला। तुम्हारी मांग में सिंदूर तो भर दिया मैंने, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के वीरानों में बहार नहीं आने दी। एक बात कहूं? कहिए। मैं चाहता हूं शीला कि आज तुम वही सुहाग का जोड़ा पहनो और हम दो कैदी फिर से दो साथी बन जाएं। कहो, मंजूर है? ये तो ऐसे हुआ जैसे चांद अमावस की रात से पूछे, तुम्हें चांदनी रात बनना मंजूर है? जरा हुक बंद कर दो प्लीज। आपका तार। किसका तार है? तुम्हारे घर से। तुम्हारा भाई बहुत बीमार है। कैलाश भैया, मुझे अभी जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता, लेकिन क्या करूं, कल सुबह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। मैं जानती हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। गाड़ी को भी इस वक्त पंक्चर होना था। अब क्या होगा? इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे डर है तुम्हारी गाड़ी ना निकल जाए। यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं दिखती। अरे विजय भैया, फिर गाड़ी पंक्चर। तुम्हें कई बार कहा ये टायर बदल दो, लेकिन तुम नहीं मानोगे। वो तो कल कर लेंगे यार, लेकिन आज शीला को स्टेशन से गाड़ी पकड़नी है। भाभी को तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन भाभी ये अचानक। भैया बहुत सख्त बीमार हैं। जल्दी करो, 10 बज चुके हैं। चलिए। आओ, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहती। कल सवेरे गाड़ी मिलेगी, गांव वापस चले जाऊंगी। बीच में सिर्फ एक रात की बात है, वो भी किसी तरह गुजर ही जाएगी। लेकिन अगर वो गुंडे फिर से आ गए तो? उसी बात का तो डर है। आओ मेरे साथ, तुम्हें रात इस तरह रास्ते पर गुजारने की कोई जरूरत नहीं। आओ।
जिस आदमी से आपने मुझे बचाया वो झूठ मूठ का ब्याह रचाकर मुझे शहर ले आया। मुझे तो यहाँ पहुंच के मालूम हुआ कि वो मुझे पत्नी की तरह नहीं, सराय के एक कमरे की तरह रखना चाहता है, जहाँ एक रात एक मुसाफिर ठहरा जाता है, दूसरी रात दूसरा मुसाफिर। देखो तुम बहुत भीग गई हो, उस कमरे में जाओ, अलमारी खोलो और कपड़े बदल लो। मालूम होता है आपको सर्दी लग गई है। ऐतराज ना हो तो थोड़ी सी ब्रांडी ले आऊं, दवाई समझ कर पी लीजिए। ये लीजिए। दूसरे ग्लास की क्या जरूरत है? आपको तो इतराज नहीं? जी नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है?